स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर क्लास 12। और आज हम लोग क्लास 12 का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं बच्चों। किसका? एओडी का, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अपकलन के अनुप्रयोग। तो हमने पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन कराए थे और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो थी, जो लास्ट पार्ट था, उसमें भी यही क्वेश्चन कराया था, फाइंड द इंटरवल्स। उसमें भी इंटरवल का एक क्वेश्चन कराया था बच्चों। एक क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं, फाइंड द इंटरवल्स। ये क्वेश्चन 101% पूरा कंप्लीट, मेरी गारंटी है बच्चों, ये आएगा 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 100% ये क्वेश्चन आना है। फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। एक क्वेश्चन मैं आज फिर लेकर आया इंटरवल्स का। इसके बाद चलेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज इंटरवल को, यानी ये इंटरवल्स का जो क्वेश्चन है, ये टाइप है, आज फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो, अभी इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग न्यू टाइप करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब स्पर्श एंड अभिलंब, मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पता लगेगा। अब इस क्वेश्चन में करते हैं बच्चों हम फाइंड द इंटरवल्स, यानी इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, और एक बार फिर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, ये आपका अपना चैनल है। और क्वेश्चन की ओर आते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन by f(x) = 2x की पावर 3 - 3x² - 36x + 7 इज ए पार्ट में इंक्रीजिंग एंड बी पार्ट में डिक्रीजिंग। यानी क्वेश्चन का मीनिंग बच्चों ये है, यदि फंक्शन हमारा ये गिवन है तो इस फंक्शन का हमें अंतराल फाइंड करना है। कब? जब इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, मतलब ये किस इंटरवल में इंक्रीज करता है एंड किस इंटरवल में डिक्रीज करता है। यानी किस इंटरवल में ये निरंतर वर्धमान है और या किस इंटरवल में ये निरंतर ह्रासमान है। तो हिंदी आप जानते ही होंगे बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप हिंदी वहां से देख लेना। अदरवाइज आप अच्छे बड़ी क्लासों के स्टूडेंट्स हैं, आप हिंदी बना सकते हैं। फाइंड द इंटरवल्स मतलब वह अंतराल। अगर मैं हिंदी बनाना चाहूँ तो बच्चों हिंदी ये बनेगी, f(x) बराबर, हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, f(x) बराबर 2x पावर 3 - 3x² - 36x + 7 का अंतराल ज्ञात कीजिए यदि ए पार्ट में निरंतर वर्धमान एंड बी में ह्रासमान। ओके, तो कैसे करते हैं बच्चों? इसका करने का तरीका वही है जो हमारे पास फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद जो डेरिवेटिव जो हमारे पास आया है उसके इक्वल 0 लेंगे। 0 लेने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी, और जब x की वैल्यू आ जाएंगी हम नंबर लाइन पर शो करके उसका इंटरवल फाइंड कर देंगे। तो करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन। f(x) = 2x की पावर 3 - 3x² - 36x + 7। ओके, तो अभी बताया था बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव x के सापेक्ष अपकलन करने पर, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। लिखेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। f(x) का बच्चों f'(x) = हम x पावर 3 का करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 3 × 2 = 6x² - 3 × 2 = 6x - 36 एंड 7 का 0। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक नेक्स्ट कंडीशन में क्या लेते हैं बच्चों, जो हमारा डेरिवेटिव है उसके इक्वल क्या लेंगे, 0। क्या लेंगे स्टूडेंट, 0। इसके इक्वल 0 ले लेंगे, 6x² - 6x - 36 = 0। देखो तीनों ही टर्म में से 6 कॉमन है, 6 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा x² - x - 6 = 0। ये 6 0 को डिवाइड करके 0 बन जाएगा। एंड ये हमारे फैक्टर हो चुके बच्चों, हम कक्षा 8, 9, 10 में खूब सीखे हमने। यहाँ 6 है, स्टार्टिंग में 1 है, 6 × 1 = 6। 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए बच्चों, माइनस कर 1 लाइए, मतलब 6 के गुणनखंड करने हैं, जो गुणा करें तो 6 आए और माइनस करें तो 1 आए। तो क्या होंगे स्टूडेंट, 3 - 2, और 3 - 2 होंगे, नहीं होंगे, 6 0 में गया। और इसके फैक्टर होंगे बच्चों, x², 3 - 2 x - 6 = 0। x² - 3x माइनस प्लस ये 2x - 6 = 0। इन दो टर्म में से हमारे पास x कॉमन स्टूडेंट हो जाएगा, x - 3, यहां से प्लस का 2 कॉमन स्टूडेंट हो जाएगा, x - 3 = 0। दोनों ही फैक्टर सेम हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों x - 3 x + 2 = 0। और जब हम इनके इक्वल बार अलग अलग, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे एंड एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी बच्चों। दो वैल्यूज आएंगे हमारे पास, एक वैल्यू आएगी x वाली 3 और एक आएगी बच्चों -2। ओके, ये हमारे x की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। मैंने पहले ही बताया था, जब x की वैल्यू आती है तो उन्हें नंबर लाइन पे शो करते हैं और वहां से इंटरवल फाइंड करते हैं। ओके, तो मैं नंबर लाइन पर बनाना चाहूँ तो बच्चों ये है, ये हमारे पास प्लस इनफाइनाइट और ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट। यहाँ बीच में कहीं 0 होता है स्टूडेंट, ये -2 0 की लेफ्ट साइड में होगा एंड +3 0 की राइट साइड में होगा। तो मैंने कहते हैं +3 यहाँ पर है स्टूडेंट एंड -2 यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर इंटरवल बढ़ चुके बच्चों, एक इंटरवल हो गया बच्चों ये -इनफाइनाइट से -2।
ओके, और एक इंटरवल होगा बच्चों ये -2 से 3 एंड एक इंटरवल होगा बच्चों 3 से इनफाइनाइट। ये 3 इंटरवल आ चुके हैं बच्चों। अब इन 3 इंटरवल में चेक करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज है एंड किस इंटरवल में डिक्रीजिंग करता है। ओके, तो इसका भी सिंपल सा तरीका मैंने बताया था आपको, एक टेबल बनाएंगे और शुरू हो जाएंगे। क्या बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग इंटरवल्स, टेबल बनाएंगे हम लोग इंटरवल्स एंड सेकंड कॉलम में बच्चों हमने क्या लिखा था बच्चों, इसका साइन लिखा था। ये साइन क्या आएगा बच्चों, यहां पर यह वैल्यू, कोई वैल्यू रखी थी हमने पहले इस वीडियो में, यह वैल्यू रखी पुट की थी, यहां से साइन आएगा एंड यहां बच्चों आएगा नेचर, मतलब इसकी प्रकृति। क्या आएगा स्टूडेंट्स, नेचर। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे कैसे करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी तरीका मैं बता रहा हूं आपको आज। मैंने लास्ट वीडियो में यही मेथड बताया था और आज भी ये बता रहा हूं। इंटरवल्स बच्चों, पहला इंटरवल क्या, माइनस इनफाइनाइट से -2, माइनस इनफाइनाइट से -2। ओके, तो देखिए बच्चों माइनस इनफाइनाइट से -2। ओके, ये माइनस इनफाइनाइट बार बार गलत हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2। वैल्यू मैंने क्या बताया था बच्चों, जो इंटरवल हम लेंगे, जो इंटरवल हमने टेक किया है। ओके स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, हमने इंटरवल कौन सा टेक किया, माइनस इनफाइनाइट से -2 पुट लिया है। हम इस इंटरवल के बीच का कोई एक नंबर उठाएंगे अपनी मर्जी का, जैसे -2 से बड़ा, सॉरी -2 से इधर को चलेंगे यानी छोटे आएंगे एंड माइनस इनफाइनाइट से इधर की ओर चलेंगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से बड़े आएंगे। इनके बीच का एक नंबर उठाएंगे कोई भी और उसको उठाकर कहां रखेंगे बच्चों, हम अपने डेरिवेटिव में रखेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव में रखेंगे और डेरिवेटिव में रखने पर ही हमें पता चल जाएगा कि वो माइनस का आ रहा है या प्लस का आ रहा है। तो इसके बीच का कोई भी नंबर हो, जैसे -3, -4, -5, -10, -1000, कुछ भी जो मन करे एक वैल्यू उठा लो। तो मैंने -3 टेक किया है, ये सब रफली वर्क है स्टूडेंट। तो -3 अगर हम यहाँ पुट करें, जो क्वेश्चन ये है एफ एक्स हमारा ये रहा, -3 पुट करें यहाँ पर, तो 6 इंटू -3 का स्क्वायर 9 -6 इंटू -3 एंड -36। ओके, 9 6 54 माइनस प्लस 6 3 18 एंड -36। ओके, 54 और 18 को प्लस करेंगे एंड 36 को माइनस करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी। कम दिखाई दे रहा हूं आपको, प्लस की ही वैल्यू आनी है। कितनी आनी है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें साइन चेक करना है ओनली। तो देखिए बच्चों, हमने इसके बीच की एक वैल्यू उठाई, कोई भी वैल्यू उठा लो आप, 4 उठा लो, -4 उठाकर चेक करो वो भी प्लस का आएगा, -5 उठा लो वो भी प्लस का आएगा। तो यानी पॉइंट हमने लिया -3 एंड साइन क्या है बच्चों, प्लस। ओके, और जब ये साइन प्लस का आ गया तो क्या होगा, अरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बताया था। अगर प्लस का आए यानी हमारा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 हो तो ऐसा ही होता है बच्चों, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान। तो ऐसा ही तो आ चुका क्योंकि प्लस का आया है। कौन आया है, अरे एफ डैश एक्स प्लस का आया बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट इंटरवल लेंगे बच्चों हम -2 से 3, -2 से 3। देखिए स्टूडेंट, अब -2 से 3 इंटरवल हमने लिया है। अब इसके बीच का कोई भी नंबर उठाइए, -2 से 3 के बीच का कोई उठा लो, -1 0 1 2 कुछ भी, अरे 0 उठा लो, 0 पुट कर दो बच्चों, यहां पर 0 है पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, क्या आएगा बच्चों, -36। साइन का आएगा आ रहा है माइनस का। अगर आप 1 को चेक करना चाहते हैं 1 चेक कर लो बच्चों लोग, 1 रखेंगे यहाँ पर x² मतलब 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 6 1 जा 6, ये 6 -36 ले जो बच्चों, ये भी -36 ही आ रहा है, यानी साइन का आएगा आ रहा है माइनस का। ओके, आप 2 पर चेक कर लो, 2 पर चेक कर लो, लो जी 2 पर भी चेक करके दिखाते हैं हम अभी। 2 पर चेक करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 की 6 से मल्टीप्लाई 24 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 -36 सोल्व करेंगे बच्चों, 24 में से 12 गए 12 -36, अब 12 में 36 सब्ट्रैक्ट करो माइनस का ही आएगा। यानी हमें पता लग गया कि इस इंटरवल में हमारा जो पॉइंट है, कोई भी हमने पॉइंट लिया, 0 हमने लिया तो साइन क्या आया बच्चों, माइनस आया। जब ये माइनस हो चुका तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा आपके। इस तरह बच्चों हम 3 से इनफाइनाइट लेंगे। तीसरा इंटरवल है बच्चों 3 से इनफाइनाइट। अब इसके बीच का कोई भी नंबर उठाएंगे, 3 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, ठीक है। तो यहां से 3 के बाद 4 पुट कर लो, 5 है 6 है 7 है 10 है 20 है 1000 है, जो मन करे। मैं 4 पर चेक कर रहा हूं बच्चों, 4 यहां पुट करेंगे बच्चों, 6 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 -6 इंटू 4 -36। ओके, 16 की 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36 कैरी 3 6 1 जा 6 एंड 3 96, यानी 16 6 जा 96 -16 4 जा 6 4 जा 24 -36
96 सॉल्व करें बच्चों, 4 और 6 10, 3 2 5 और 6 60 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये आएगा 36, यानी क्या आ रहा है बच्चों, प्लस का आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, प्लस की वैल्यू आ रही है। तो हमने वैल्यू लिए 4 और साइन आया हमारा प्लस का, और जब ये प्लस है तो क्या होगा बच्चों, SI। हो गया सवाल खत्म। अरे हो गया बच्चों, ये इंक्रीज 2 इंटरवल में इंक्रीज आया है एंड 1 इंटरवल में डिक्रीज आया है, और यही इसने पूछा था आपसे, यही आपसे हमने फाइंड कराया था, आपके सामने आ चुका है। तो हम लिख देंगे नीचे को लाइन, अभी इसको नोट कीजिए, एक लाइन और लिखनी है मुझे अभी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे सामने 3 इंटरवल आए थे, इस इंटरवल में हमारा SI था, इसमें HD था एंड इसमें SI था। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहला पार्ट हमारा इंक्रीजिंग का, तो लिखेंगे fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग। देखो किस में इंक्रीजिंग है बच्चों, 2 इंटरवल में, तो इसको लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से -2, एंड लगा दो या यूनियन लिख दो या एंड लिख दो, एंड 3 इनफाइनाइट। ओके, यानी इन 2 इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या, इंक्रीजिंग है। एंड बी पार्ट में क्या था बच्चों, डिक्रीजिंग फाइंड करा रहा था आपसे, तो लिखेंगे fx इज डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल बच्चों, -2, 3। ओके, यहां बच्चों इन रहेगा, इन लिख देना यहां पर इन। fx इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ये, एंड fx इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल ये। ओके, यानी फंक्शन मतलब फलन fx अंतराल ये तथा ये इसमें क्या है, निरंतर वर्धमान है, एंड फलन अंतराल -2, 3 क्या है, निरंतर हासमान है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पेलिंग यहां गलत हुई बच्चों, यहां आएगा इंक्रीजिंग, IN आएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग। ओके, fx इज इंक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए थे, ये पक्का 100% क्वेश्चन आने वाला आपका। ओके, नोट कीजिए बहुत जल्दी से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट ही टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक है बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब स्पर्श रेखा एंड अभिलंब। तो उसका क्वेश्चन हमने बहुत इजी से लिया है बेसिक चेक कराने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हाई लेवल का लेंगे, एंड जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = 3x⁴ - 4x at x = 4। यानी अगर हिंदी में बात की जाए तो बच्चों हिंदी इसकी है वक्र y = 3x⁴ - 4x की स्पर्श रेखा की तथा अविलंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए यदि x = 4 है। ओके, हिंदी समझ में आ गई होगी, आपने नोट भी कर ली होगी। तो क्वेश्चन को चलते बच्चों, हमें स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी भी है इसका भी। जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है, जो भी कर्व हमारे पास है, हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव ही करेंगे, मतलब उसका अवकलन करेंगे, और अवकलन करने पर ये जो वैल्यू गिवन है x = 4, उस अवकलन में पुट कर देंगे, और जो पुट करके जो वैल्यू आएगी वही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट बनती है। ओके स्टूडेंट, क्या बनेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, उसको इन्वर्स कर दो, यानी माइनस लगाएंगे एक और उसको उल्टा कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन उड़ गया। सॉल्यूशन y = 3x⁴ - 4x। ओके स्टूडेंट्स, तो एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डेरिवेटिव बच्चों dy/dx = 4 3 12 x⁴ - 4x⁴। ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका बच्चों। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x = 4 पुट कर देंगे, तो लिखेंगे बच्चों एट x = 4 और नाम देंगे क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों हिंदी में, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या हो गई, x = 4 पुट कर दो यहां पर बच्चों, तो 12 × x⁴ मतलब 4⁴ - 4। ओके, तो यहां सोल्व करेंगे, 12 × 4 का क्यूब बच्चों 64 - 4। ओके, और 12 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48 का 8 कैरी लगे 4, मतलब 12 4 जा 48 एंड कैरी 4, मतलब हासिल लगे 4, 12 संग 72 और 4 कितने बच्चों 76 - 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो कितने बचेंगे, 8 में से 4 गए 4, 764। ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, उसको स्लोप शो करते हैं बच्चों हम m से। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था स्लोप,
तो ये हमारी 764 आई है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ओके, अब इसमें हमें फाइंड करनी है बच्चों नॉर्मल की। तो नॉर्मल मैंने अभी बताया था, उसका इनवर्स कर देंगे। तो 764 का उल्टा क्या होगा, 1/764 और एक माइनस लगाएंगे जरूर। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर की जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होने की कंडीशन में पढ़ी थी बच्चों 11वीं क्लास में, m1 गुणा m2 इक्वल टू -1, ये बताई होगी कभी। तो वो ये -1 यहीं आने वाला है। किस तरह आएगा देखते हैं बच्चों। लिखेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी अविलंब की प्रवणता। क्या लिखेंगे बच्चों, अविलंब की प्रवणता बराबर। तो क्या हो गया अविलंब की प्रवणता, इसको उल्टा कर देंगे 1/764 और ये माइनस। अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता बच्चों। तो ये हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता एंड अविलंब रेखा की लंब रेखा की प्रवणता क्या तो अविलंब क्या तो बातें की। लंब रेखा की प्रवणता हमने समझ ली है। किस तरह फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट पास करेंगे। पॉइंट पास करते ही वो स्पर्श रेखा की प्रवणता बन जाती है और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता को उल्टा करके माइनस लगा दो तो वो लंब रेखा की प्रवणता बन जाती है, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगी। इसको नोट कीजिए बहुत स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धमाके वाला क्वेश्चन आने वाला है। तैयार रहे स्टूडेंट, नोट कीजिए बहुत सावधानी से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही धमाके वाला क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आना है बच्चों, गारंटी है मेरी। फाइंड पॉइंट्स एट विद द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अरे रखो, ये मिलेगा क्वेश्चन बच्चों, पक्का आना है। अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी बनाते हैं इसके लिए बच्चों। हिंदी है कर्व यानी वक्र, वक्र y बराबर x घात 3 माइनस 3x घात 2 माइनस 9x प्लस 7 के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जब कर्व x अक्ष के समांतर है। तो हिंदी बन गई आपकी। तो जब x अक्ष के पैरेलल है तो किस तरह हम पॉइंट फाइंड करते हैं बच्चों। अब एक बात ध्यान रखना, जब हमारा कर्व x अक्ष के पैरेलल होता है तो समझ लेना dy/dx 0 होता है। क्या होता है बच्चों, dy/dx 0 होता है। तो यानी ध्यान रखना बच्चों, x अक्ष के पैरेलल, मैं थोड़ा सा बताऊं, एक दो फॉर्मूले लिखाने वाला हूं बच्चों। आपको कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, मैं केवल एक कराऊंगा, दो आपको करने हैं उसमें। जैसे ये x अक्ष है स्टूडेंट और ये हमारी क्या है y अक्ष है। समझ लो बच्चों थोड़ा सा, x अक्ष के पैरेलल, तो बच्चों x अक्ष के पैरेलल यही तो होगा, ये x अक्ष के पैरेलल लाइन x अक्ष के पैरेलल है। लेकिन बच्चों जब ये लाइन x अक्ष के पैरेलल है तो यही लाइन y अक्ष पर क्या है, परपेंडिकुलर है। y अक्ष पर देखो परपेंडिकुलर है, मतलब ये दो काम कर रही है। y पर तो परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, और x पर क्या है, समांतर मतलब पैरेलल है। तो ये दो काम कर सकती है, दो बातें हो जाएंगी इसके अंदर। अगर वो x अक्ष के पैरेलल कहे या y अक्ष पर परपेंडिकुलर कहे, बात एक ही है। कभी सोचो दो बात होगा, नहीं, एक ही बात है, x अक्ष के पैरेलल या y अक्ष पर लंब यानी परपेंडिकुलर। तो दोनों की कंडीशन एक ही है, क्या, dy/dx बराबर 0। ओके, समझ में आया बच्चों। x अक्ष के पैरेलल कहते हैं या y अक्ष पर परपेंडिकुलर कहते हैं तो dy/dx के इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है बच्चों, y अक्ष के पैरेलल ले लेगा। तो y अक्ष के देखो इधर बनाते हैं हम लोग, ये देखिए बच्चों, ये x अक्ष, ये y अक्ष के पैरेलल लेंगे तो y अक्ष के पैरेलल आ गई लाइन, और देखो y अक्ष के पैरेलल है लेकिन x पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये इन दो बातों की एक बात बन जाएगी। जब y अक्ष के पैरेलल होती है हमारी लाइन तो dy/dx के इक्वल लेते हैं बच्चों 1/0। क्या लेंगे, 1/0। dy/dx के इक्वल 1/0। तो अगर ये क्वेश्चन में कहे कि वह पॉइंट ज्ञात कीजिए बच्चों जो y अक्ष के पैरेलल है, तो हम लोग क्या लेंगे, dy/dx इक्वल टू 1/0, या x अक्ष पर परपेंडिकुलर तब भी वही dy/dx बराबर 1/0। इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, ये चार बातें हैं लेकिन आंसर दो ही हैं। तो मैं इसको लिख भी देता हूं बच्चों, अभी आपको याद रहेगा। ओके, सॉल्यूशन से पहले लिख देते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, x एक्सिस मतलब x अक्ष पे पैरेलल है बच्चों, थ्योरी थोड़ी गलत हुई है। क्या लिखेंगे बच्चों, पैरेलल टू x एक्सिस और यानी या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो बात एक ही है बच्चों, क्या लेते हैं हम लोग, dy/dx बराबर 0। ये एक तरीके से फॉर्मूले का काम करेगा बच्चों, आपको ये एग्जाम में कुछ भी दे सकता है आपको। ओके, तो ये हो गया पैरेलल टू x एक्सिस या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो dy/dx बराबर 0। या हिंदी में बात करें x अक्ष के समांतर या y अक्ष पर लंब, तो dy/dx बराबर 0 ही लेंगे। अगर वो y अक्ष पर लंब कहे या x अक्ष के समांतर कहे तो ये कंडीशन चलेगी दोनों में।
ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन बच्चों ये वाली, यानी वाई एक्स के पैरेलल, वाई एक्स के पैरेलल, तो लिखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो क्या कंडीशन लेंगे बच्चों, dy अपॉन dx बराबर 1/0। बस ये बात में ध्यान रखनी है, और ये एग्जाम में इन दो बातों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आ चुका बच्चों एक्स अक्ष के पैरेलल, मतलब ये वाला पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला। जब एक्स अक्ष के पैरेलल है तो हम लेंगे बच्चों dy अपॉन dx बराबर 0। dy अपॉन dx 0 कितना इजी हो जाएगा, यानी हमारे पास जो कर्व है उसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव के इक्वल 0 लेंगे, वहां से x की वैल्यू आएगी और x वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो बच्चों y की वैल्यू आएगी, और जब x और y आ जाएंगे तो हमारे पॉइंट आ जाएंगे और बात खत्म। यही तो पूछा उसने, ज्यादा कुछ नहीं, डरो मत। तो कैसे करते बच्चों सोल्यूशन, देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन हमारा जो हमारे पास कर्व है बच्चों, कर्व यानी वक्र, क्या है वक्र बच्चों, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ओके, अब इसका क्या करेंगे बच्चों, अभी डेरिवेटिव मतलब अपकलन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अपकलन करने पर y का डेरिवेटिव बच्चों dy अपॉन dx और x पावर 3 का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का 3 टू 6x माइनस 9x का 9 प्लस 7 का 0। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव आ चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्यों, अरे x एक्स के पैरेलल है तो dy अपॉन dx बराबर कर लूंगा 0, इसके इक्वल 0 लूंगा। लिखेंगे स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इस कर्व को हमने इक्वेशन फर्स्ट कह के छोड़ दिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, और dy अपॉन dx क्या बच्चों हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से तीनों तरफ में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे, 0 में डाल देंगे उसको, तो क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 टू 6 एंड 3 3 9 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे बच्चों, 3 1 3 माइनस करके 2 लाइए, मतलब 3 के फैक्टर करने हैं आपको कि गुणा करें तो 3 आए और माइनस करें तो 2 आए। क्या होगा बच्चों 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा और 3 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ओके, तो क्या होगा फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो आप जानते ही हो बच्चों, ये तो बहुत इजी है, हम लोग कक्षा 6-7 से करते आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन है बच्चों तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनके इक्वल 0 लेंगे अलग अलग, तो x वाली 2 आई बच्चों 3 एंड 1 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये x की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। अब ये x की वैल्यू बारी बारी से हम यहाँ पुट करेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। लिखेंगे बच्चों एट x इज इक्वल टू 3, मतलब x बराबर 3 पर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर क्या है बच्चों 3 का क्यूब मतलब 27, डायरेक्ट कर रहे हैं देखो 3 की घात 3 मतलब 27 आएगा, माइनस तो बच्चे हैं 3 का स्क्वायर 9 और 9 दिया 27, ये भी 27 जाएगा, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुणा 3 मतलब 9 दिया 27, ये भी 27 हो जाएगा, और ये प्लस का 7 बच्चों माइनस 7 27 प्लस 27 सब्ट्रैक्ट 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 27 में 7 के बच्चों कितने बच्चे माइनस के 20, यानी y की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस के 20। तो एक पॉइंट तैयार हो गया बच्चों, हम नाम दे देंगे उसको a। क्या था बच्चों जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू माइनस 20 आई, तो लो बच्चों एक पॉइंट आ गया। ओके, अब इसी तरह x की दूसरी वैल्यू लेंगे बच्चों एट x इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट करेंगे बच्चों, यहाँ थोड़ी सी जगह है यहाँ लिख देते हैं। ओके, -1 पुट करेंगे हम लोग कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो लेंगे बच्चों y इक्वल टू -1 का क्यूब मतलब -1 की पावर 3 करो तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करो तो +1, और +1 की 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 3 ही रहेगा, एंड -1 की -9 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस के 9 हो जाएगा और प्लस के 7, और इसको सोल्व कर लो, 9 और 7 16 हो गए बच्चों, -1 -3 माइनस के 4 हो गए, और -4 प्लस के 16 कितनों के बच्चे 12 बचेंगे, यानी y की वैल्यू क्या आई बच्चों 12। यानी अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट, मैंने थोड़ा एकदम शॉर्ट कर दिया है, थोड़ा स्पेस कम था, आप कर सकते हो मैं जानता हूं। तो एक बी पॉइंट आएगा बच्चों हमारे पास, क्या जब x की वैल्यू -1 थी एंड y की वैल्यू क्या आई बच्चों 12 आई, और यही दो बिंदु आ गए बच्चों। अरे कुछ भी नहीं है, उड़ा दिया क्वेश्चन तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं करना, चुटकियों में उड़ेंगे क्वेश्चन ये। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए बच्चों, एक आया 3 -20 और दूसरा आया -1 तो समझ में आ गया हो बच्चों। ध्यान रखना, ये दो लाइन वाले ध्यान से रखनी है, जब वो x अक्ष के समांतर कहे या y अक्ष पर लंब कहे तो dy अपॉन dx बराबर 0 लेंगे, या y अक्ष के समांतर कहे या x अक्ष पर लंब कहे तो dy अपॉन dx बराबर 1/0 लेंगे, अगर वो बिंदु फाइंड कराता है तो वही बात थी, उन्होंने कहा था बिंदु ज्ञात कीजिए यदि हमारा जो कर्व है जो y बराबर गिवन है वो x अक्ष के समांतर है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके,
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही धमाके वाला। अरे भाई पक्का आने वाला, क्यों डर रहे हो? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है बच्चों, नोट करना है और समझना है। ये आएंगे क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x पावर 3 माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। अरे कितना धमाके वाला क्वेश्चन दिया इसने। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसकी बात होगी बच्चों, वक्र y बराबर x की घात 3 माइनस 11x प्लस 5 का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। ओके, हिंदी लिख ली होगी बच्चों, अगर नहीं आई हो तो बताओ, दोबारा देखेंगे। वक्र y बराबर x की घात 3 माइनस 11x प्लस 5 का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। अब यहां दो बातें कर देगा बच्चों, दो थ्योरी बना सकता है वो कभी कभी ये कह देगा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x की घात 3 माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन y बराबर x माइनस 11। यहां भी बोल सकता है, दोनों ही बातें सेम है। वो कह सकता है बच्चों कि हमारा जो कर्व है वो इस रेखा के क्या है, समांतर है। ये भी कह सकता है, ये थ्योरी बोल देगा कि इसकी ये स्पर्श रेखा है। तो बात एक ही है, एग्जाम में दो थ्योरी बना सकता है, आप डरना मत। कभी सोचो कि हमें तो टेंजेंट सिखाया गया था, समांतर के बारे में कोई बताया नहीं, तो समांतर कहे या डायरेक्ट टेंजेंट की बात एक ही है। तो कैसे करेंगे इसकी वर्किंग? कुछ भी नहीं है बच्चों। जब हमारा कर्व इस लाइन है, ये लाइन तो है बच्चों, इस लाइन की टेंजेंट है, यानी दूसरी भाषा में कहें इस रेखा के समांतर है, मतलब इस लाइन के पैरेलल है, तो क्या होगा? अरे हमारे कर्व का स्लोप, मतलब हमारे कर्व की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। मतलब टेंजेंट जो हमारा कर्व है उसकी स्लोप एंड इस लाइन की स्लोप इक्वल होंगी। और हम जानते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों अपने कर्व की, अरे डिवाइड अपॉन dx, वो स्लोप ही तो है। एंड ये लाइन है और लाइन की स्लोप आप जानते हो। तो दो कंडीशन हमें 11वीं क्लास सिखाई गई थी, वही अप्लाई करेंगे और देखो चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे किस तरह से। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन, जो हमारे पास कर्व है, मतलब जो वक्र गिवन है हमारे पास, क्या है? y बराबर x की घात 3 माइनस 11x प्लस 5। ओके, इसको 1 कहते हो बच्चों। एंड लाइन, मतलब जो रेखा गिवन है बच्चों हमारे पास, वो ये है y इक्वल टू, या इधर इसको उठा लाओ, y इक्वल टू x माइनस 11, या y प्लस x, इधर माइनस लाएंगे, इधर माइनस 11 इधर ले आओ, प्लस लाएंगे बच्चों, ये भी प्लस 11 इक्वल टू 0। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों? तो हम सबसे पहले अपने कर्व को लेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 y इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 11x प्लस 5। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, x पावर 3 का 3x स्क्वायर, 11x का 11 और 5 का 0, यह हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब बच्चों अब लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन 2, मतलब रेखा 2 की प्रवणता बराबर। तो स्लोप क्या होगी बच्चों? m से शो करते हैं हम लोग, क्या होगी? तो मैंने बताया था बच्चों, एक कंडीशन होती है y बराबर mx प्लस c, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो देखो m की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, मतलब स्लोप हो गई। अगर देखो किसी को इसमें दिक्कत हो तो हम लोग स्लोप का एक फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों मैंने, प्रवणता का m बराबर क्या बताया था? माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, y का गुणांक, यानी इंग्लिश में बात करें तो बच्चों होगा कोफिशिएंट्स ऑफ माइनस x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ y। ओके, तो ये लाइन की बने बच्चों, तो क्या है? देखो माइनस x का गुणांक, तो बच्चों माइनस x का गुणांक कौन है? 1 है, और वो क्या है? माइनस का, और यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अपॉन y का गुणांक क्या बच्चों? 1 है, मतलब देखो स्लोप 1 ही आ रही है। डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो या इस फॉर्मूला निकाल दो, आपकी मर्जी। तो स्लोप क्या है बच्चों? 1 आई है, किसकी? लाइन की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों स्लोप को इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या देखो हमारे एक जो कर्व है उसकी स्लोप ये है और लाइन की स्लोप ये है, तो दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि इसने साफ साफ कहा है कि मेरे कर्व की जो टेंजेंट है वो इस लाइन पर है। ओके, तो लिखेंगे बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ओके, तो 3x स्क्वायर 1 माइनस 11 प्लस हो जाएंगे बच्चों, 3x स्क्वायर 11 और 1 12, 3 4 जा 12, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। ओके, तो x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आई? 4 आई है, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? प्लस माइनस 2। आप समझ गए होंगे कैसे आई बच्चों। तो x की वैल्यू 2 आई है बच्चों, एक प्लस के 2 एंड एक माइनस के 2। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे हम अपने कर्व में, तो y की वैल्यू हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। लिखेंगे एट x इक्वल टू प्लस 2, तो y की वैल्यू यहां पुट करो बच्चों, प्लस 2 पुट करो, 2 की पावर 3 मतलब 8
माइनस 2 यहाँ पुट करो, 11 2 जा 22 प्लस 5। ओके, तो इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 और 5 13, और 22 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, कितने बचेंगे, 12 में से 3 गए 9, 9 बचेंगे, कहाँ के, वो भी माइनस के। ओके, ये y की वैल्यू क्या आई बच्चों, माइनस के 9 आ चुकी है, और एक पॉइंट तैयार हो गया बच्चों हमारा a नाम का, क्या, जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या आई, -2 आई। ओके, अब इस तरह x की वैल्यू दूसरी पुट करेंगे, एड x इक्वल टू -2 पुट करेंगे बच्चों, यहाँ -2 पुट करो तो -8 आएगा, और -2 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस प्लस, और 11 2 जा 22, यानी 11 दूनी 22। ओके, और प्लस 5 हमारा ऐसे ही है बच्चों। अब दो को प्लस करो, 22 और 5 27, और 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब घटाओ तो कितने बचेंगे बच्चों, 19। अरे 22 और 5 27 में से 8 घटाइए ना, सब्ट्रैक्ट करो, 17 में से 8 गए 9, यहाँ ये 19 बचेंगे, तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों, 19 आई, मतलब 19। ओके, तो बी पॉइंट बन गया हमारा बच्चों, x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू 19 मतलब 19 आई, और यही आंसर है। ओके, तो कैसे करने बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जब वो किसी एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, वाई एक्स के पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे, या किसी लाइन के पैरेलल है तो कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे, आपके सामने आज कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले बच्चों मैक्सिमम एंड मिनिमा, मतलब उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आपको आएगा 100%। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और लास्ट में यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ये आपका अपना चैनल है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।